क्या इजराइल की तरफ से हमलों की कर दी गई है ईरान पर? क्या यह पहला हमला था? आखिरी हमला क्या अब होगा? बताऊंगा आपको। संग्राम में शुरुआत कर रहा हूं संग्राम की। तो इजराइल की तरफ से डबल अटैक किया गया है। इजरायली फाइटर्स का इस्तेमाल हुआ, ईरान पर डबल अटैक हुआ, और ऐसा अटैक जो ईरान ने नहीं सोचा था। 20 ठिकाने, वो सैन्य ठिकाने, वो मिलिट्री ठिकाने ईरान के जिसे वो अपनी ताकत समझता था, उस पर बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया गया। 25 दिन के बाद यह पलटवार किया गया इजराइल की तरफ से। और ईरान के अंदर कितनी दहशत है, कैसे वो बौखला गया है, और क्या पलटवार होने वाला है, और अब ईरान क्या करेगा, ये वो तमाम बातें। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले वो तमाम तस्वीरें दिखाता हूं कि आखिर कैसे पलटवार की शुरुआत यहां पर इजराइल की तरफ से की गई है। पहला हमला जो ईरान पर किया है, तस्वीरें देखिए। तेहरान समेत कई शहर दहला दिए हैं इजराइल ने ईरान के सैन्य अड्डों पर। यह बड़ी स्ट्राइक की गई है। फुल फ्रेम दिखाइए, फुल फ्रेम आपको तस्वीरें दिखाता हूं। बमबारी एक के बाद एक, और पूरा ईरान दहल गया। सायरन बजने लगे, चारों तरफ घबराहट थी। तमाम जो सैन्य अड्डे वहां पर धमाके हो रहे थे, और ईरान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि 20 अलग अलग जगहों पर हमले। बताता हूं आपको कैसे इंतकाम नेतन्याहू ने ईरान को धुआं कर लिया है। दरअसल इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा यह बारूदी हमला किया। F-35 फाइटर जेट्स, जिसका इस्तेमाल ईरान पर बम बरसाने के लिए इजराइल की तरफ से किया गया। ईरान के करीब 20 अलग अलग ठिकाने जहां पर यह आवाजें सुनाई दी, धमाकों की आवाजें, 20 अलग अलग जगह जो है वो टारगेट की गई थी। इसके अलावा स्टील्थ F-35 फाइटर जेट, जिसका इस्तेमाल इन हमलों को करने में किया गया है। वहीं लंबी दूरी की मिसाइलें, उन्हें दागा गया ईरान के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर। वहीं इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर इन बिल्कुल सटीक जो हमले हैं उन्हें अंजाम दिया गया है। ईरान के सैन्य और कई अहम ठिकाने, सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, जो उसकी ताकत बताई जाती है, उस ताकत पर बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया। ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी निशाने पर लिया गया। डिफेंस सिस्टम जिसके जरिए ईरान अपनी सुरक्षा करता है, उसे निशाने पर लिया गया। वक्त चुना गया रात 2 बजे का। रात 2 बजे एयर स्ट्राइक की शुरुआत की जाती है इजराइल की तरफ से। और तेहरान जो राजधानी है, इसके साथ साथ कई अलग अलग शहर जिन्हें निशाना बनाते हैं एयर स्ट्राइक के जरिए फाइटर जेट्स इजराइल के। तेहरान और करज में सबसे ज्यादा हमले किए गए। तेहरान पर सबसे ज्यादा बमबारी हुई है, करज में सबसे ज्यादा बमबारी यहां पर की गई है, जिसके जरिए निशाने यहां पर बनाए गए हैं। और जिस दौरान ये हमले यहां पर किए जा रहे थे, नेतन्याहू बैठे हुए थे। लगातार वो देख रहे थे कि कैसे यह हमला हो रहा है। तस्वीर में आपको दिखाता हूं, देखिए। नेतन्याहू पूरी कार्रवाई को बैठे हुए बंकर में बैठे थे अपने तमाम सैन्य अधिकारियों के साथ। योव गैलेंट उनके साथ मौजूद थे, IDF चीफ उनके साथ मौजूद थे। और कैसे ईरान को यहां उनकी किए का, ईरान की तरफ से जिस तरीके से हमला किया गया था, उस पर पलटवार यहां पर किया जा रहा है। उस पर बड़ा हमला यहां पर जो है वो किया गया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार फाइटर जेट्स यहां पर गरजते हुए नजर आए। कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल यहां पर किया गया, आपको जरा यहां पर दिखाता हूं। देखिए, F-35 फाइटर जेट, जो कि इजराइल की ताकत है, F-35 का इस्तेमाल किया गया ईरान के अलग अलग शहरों को दहलाने के लिए। F-35 देर रात, आधी रात गरज रहे थे पूरे ईरान पर। लगातार अलग अलग सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना रहे थे। जहां पर F-15 ग्राउंड अटैक जेट, इसका इस्तेमाल किया जाता है। F-15 का इस्तेमाल इजरायली फोर्स IDF टारगेट करने के लिए करती है।
ईरान के उन तमाम अहम ठिकानों पर F-16 एयर डिफेंस फाइटर जो लगातार एक के बाद एक सटीक हमले, क्योंकि आईडीएफ ने कहा कि जो हमले हैं वो बहुत प्रिसाइज हैं, बहुत प्रिसाइजली हमने छाट कर और हमलों को अंजाम दिया। इसके अलावा रैम्पेज मिसाइलें 2000 किलोमीटर दूर से दागी गई। रैम्पेज मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया गया उन तमाम ठिकानों को निस्ते नाबूद करने के लिए। रॉक्स मिसाइलें, याद है आपको कुछ ही दिन पहले खुलासा हुआ था कि इजराइल ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, उसमें भी इन रॉक्स मिसाइलों का जिक्र था। उसमें कोई स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली जो है वो यहां पर नहीं की गई, यानी एक के बाद एक बड़े हमले। और इसमें कैसे इजराइल के इन हमलों में ईरान को नुकसान हुआ है। बड़ी अपडेट आपको युद्ध क्षेत्र से बताऊं, जहां पर नुकसान हुआ है तो वहीं हमले में 2 ईरानी सैन्य अफसर जिन्हें ढेर कर दिया गया। 2 ईरानी अफसरों के मारे जाने की खबर है, इसकी भी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। हमले देर रात जिस तरीके से इजराइल की तरफ से किए गए, हमले में 2 ईरानी सैन्य अफसर मारे गए, इनकी पुष्टि हुई है। इजराइल ने ईरानी एयर डिफेंस पर दरअसल हमला किया था, जिसमें ईरान के जो 2 ये सैन्य अधिकारी, इनके मारे जाने की भी खबर सामने आई। तो 2 सैन्य अधिकारी इसका निशाना बने हैं, क्योंकि जो हमले हुए वो मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाकर यहां पर किया गया है। लेकिन ये हमले इजराइल ने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किए, प्रिसाइजली किए। जहां पर अटैक करना था वहीं पर मिसाइलें मारी। क्या कुछ कहा आईडीएफ ने, डैनियल हगारी ने क्या कुछ जानकारी दी हमलों को लेकर, जरा सुनिए। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. तो 5 शहर और 20 ठिकाने कहां पर हमले हुए हैं, जरा इस मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ईरान में आखिर कैसे एक के बाद एक जो फाइटर जेट्स हैं वो गरज रहे थे। मशाद में हमले हुए हैं,